हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व बराबर हो। कोष्टक में के प्लस एक गुणे एक्स का वर्ग माइनस दो गुणे तीन के प्लस एक गुणे एक्स प्लस आठ के प्लस एक बराबर शून्य। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। ये होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में शून्य, जहां ए बराबर नहीं होता है किसके, शून्य के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि मूल वास्तविक व बराबर कब होते हैं? जब आपका विविक्त कर डी बराबर क्या होता है, ये होता है बी का वर्ग माइनस चार गुणे ए सी, जहां डी बराबर हो शून्य के। तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। बराबर ये होता है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यह कोष्टक में के प्लस एक गुणे एक्स का वर्ग और माइनस दो कोष्टक में तीन के प्लस एक गुणे एक्स और प्लस आठ के प्लस एक और बराबर में शून्य। जब इसका तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना जाएगा, के प्लस एक, बी बराबर कितना जाएगा माइनस दो गुणे तीन के प्लस एक और सी बराबर कितना जाएगा आठ के और प्लस में एक आ जाएगा। ये होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे d बराबर होगा शून्य के, तो इस प्रकार b का वर्ग माइनस चार गुणे ए सी बराबर होगा शून्य के। तो b क्या है, माइनस दो कोष्टक में तीन के प्लस एक, और ये कोष्टक पद और इसका क्या है आपका वर्ग है, माइनस चार गुणे ए सी। ए कितना है, के प्लस एक, और सी कितना है, आठ के प्लस एक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं के प्लस एक और आठ के प्लस एक और बराबर में शून्य। माइनस का वर्ग प्लस ये चार हो गया। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस दो है बी। तो यहाँ पे नौ के का वर्ग, एक का वर्ग एक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे तीन दुना छः के हो जाएगा, और ये कोष्टक में और माइनस चार, और फिर इसका गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा आठ के का वर्ग प्लस के, और एक का गुणा कराएंगे तो आठ के, और फिर यहाँ पे एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक हो जाएगा, और बराबर में आपका शून्य। चार उभयनिष्ठ लेकर शून्य में भेज देंगे तो ये हो जाएगा नौ के का वर्ग और प्लस छः के और प्लस कितना एक, और माइनस कितना हो जाएगा आठ के का वर्ग और माइनस कितना हो जाएगा नौ के और माइनस एक बराबर में शून्य। तो ये माइनस प्लस से कट गया। तो यहाँ से अपने पास क्या बच गया, के का वर्ग, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस तीन के और बराबर में शून्य। तो यहाँ से के बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, के और माइनस कितना बचा तीन और बराबर में आपका शून्य। तो इस प्रकार यहाँ पे के बराबर शून्य और के माइनस तीन बराबर शून्य। तो यहाँ से के का एक मान शून्य और यहाँ से के का एक मान कितना आ गया, तीन आ गया। इस प्रकार के मान आ गए शून्य और तीन। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।